हेलो गाइस, आज हम पढ़ रहे हैं पर्सनालिटी इन न्यूज़। इसमें पहली पर्सनालिटी है नदा प्रभु कैंपीगौडा। इनका एक ब्रोंज स्टैचू बनाया गया है बेंगलुरु में और ये विजयनगर एम्पायर के चीफ्टेन थे। इनको फाउंडर ऑफ बेंगलुरु भी बोला जाता है और ऐसा माना जाता है कि इन्होंने 1000 लेक्स बनवाए थे सिटी में। अब नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं लचित बोरफुखान के बारे में। ये एक जनरल थे अहोम डायनेस्टी के। इन्होंने बैटल ऑफ सरायघाट लड़ा था ब्रह्मपुत्र रिवर पे और इनको बोरप्यू खान अपॉइंट किया गया था बाय किंग चक्रध्वज संघा। बोरप्यू खान एक पोजीशन होती थी जिसमें एग्जीक्यूटिव और जुडिशियल पावर्स दोनों होती थी। नेक्स्ट है हमारा फ्लोरेंस नाइटिंगेल। फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड जो है वो नर्सिंग प्रोफेशनल्स को दिया जाता है बाय मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। फ्लोरेंस नाइटिंगेल एक लेडी विद अ लैम्प इनको बोला जाता है। इन्होंने बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन किया था क्रिमेनियन वॉर्स में और इन्होंने सैनिटरी कंडीशंस को इम्प्रूव कराने में बहुत इंपॉर्टेंट काम किया था। नेक्स्ट है हमारे दादा भाई नेहरू जी, जिनको फर्स्ट पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन बोला जाता है। इन्होंने ड्रेन थ्योरी प्रपोज की थी एंड ये बॉम्बे एसोसिएशन के मेंबर थे जो कि फर्स्ट एसोसिएशन था वेस्टर्न इंडिया में। इन्होंने ईस्ट इंडिया एसोसिएशन को और आईएनसी को फाउंड किया था और ये एडिटर थे रस्त गोफ्तर के। इनकी बुक थी पॉवर्टी ऑफ इंडिया एंड पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया एसेट्रा। इनको बहुत ज़्यादा माना जाता है बिकॉज ऑफ इस इकोनॉमिक थॉट एंड ये बेसिकली इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट भी बन चुके हैं बहुत बार। एंड ये जो थे ये मॉडरेट थिंकिंग के थे दादा भाई नेहरू जी। ये एक पहले पर्सन थे जो इलेक्ट हुए थे हाउस ऑफ कॉमन्स में एंड इनकी जो एनिवर्सरी है वो 1892 में 1892 से मनाई जा रही है। अब आता है उदा देवी। उदा देवी जो है ये यूपी से थी और ये एक फ्रीडम फाइटर थी। ये दलित कम्युनिटी को बिलोंग करती थी। इन्होंने 1857 में लड़ाई लड़ी थी। ये इनका जन्म अवध उत्तर प्रदेश में हुआ था और ये बेगम हजरत महल ऑफ अवध उनकी एक सिक्योरिटी गार्ड थी। इन्होंने बैटल लड़ा था इन द सिकंदर बाग। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं बिरसा मुंडा के बारे में जिनको हम भगवान बिरसा मुंडा भी बोलते हैं और धरती आबा भी बोलते हैं। इनके नाम की वजह से जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है। इनका जन्म छोटा नागपुर प्लेट्यू में हुआ था और इन्होंने एक्सप्लॉयटेशन के खिलाफ आवाज़ उठाई थी उस टाइम पे जो ज़मींदार एक्सप्लॉयटेशन करते थे। इन्होंने मुंडा रिबेलियन स्टार्ट किया था और इनको हम उगलन या ग्रेट टोमोल्ट भी बोलते हैं। इन्होंने छोटा नागपुर टीनेंसी एक्ट ऑफ 1908 को पास कराने में हेल्प किया था और खूनखातिया राइट्स को रिकॉग्नाइज करने में भी हेल्प किया था। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं जेबी कृपलानी के बारे में। ये गांधी जी के एक बहुत ही क्लोज एसोसिएट थे जिन्होंने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में सॉल्ट सत्याग्रह में पार्टिसिपेट किया था। किसान मजदूर पार्टी के भी ये हिस्सेदार थे। नेक्स्ट है डॉक्टर वर्गीस क्यूरेन। ये तो बहुत फेमस है। इनका जन्म केरल में हुआ था। इनको हम फादर ऑफ इंडियाज वाइट रिवॉल्यूशन जो मिल्क को प्रोडक्शन के लिए हुआ था उसके फादर कहा जाता है। ये अमूल के चेयरमैन और नेशनल डेयरी डेवलपमेंट के भी चेयरमैन हैं। इनको बहुत अवार्ड्स मिले हुए हैं जैसे कि रमन मैग्सेसे अवार्ड, पद्मश्री, पद्म भूषण एंड पद्म विभूषण अवार्ड इनको मिले हुए हैं। इन्होंने डेयरी का प्रोडक्ट हमारे देश में इंक्रीज कराने में बहुत बड़ी हेल्प की थी थ्रू फार्मर कोऑपरेटिव्स। लास्ट पढ़ते हैं इला भट्ट के बारे में। ये एक सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन एसोसिएशन इन इंडिया को फाउंड किया था। इन्होंने कोऑपरेटिव बैंक बनाया था जो माइक्रो लोन्स प्रोवाइड करेगा वुमेन को एंड इनके जो ग्रुप लीडर्स थे उनको एल्डर्स बोला जाता था जो कि नेल्सन मंडेला की बातों से बहुत ज़्यादा प्रेरित थे। इनको भी पद्म विभूषण, रमन मैग्सेसे अवार्ड और इंदिरा गांधी पीस अवार्ड मिला है। इन्होंने लार्जेस्ट कोऑपरेटिव्स सेटअप किया था वुमेन के लिए जिसमें वुमेन एक दूसरे को फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड करा सकती हैं। आज के लिए इतना ही। वंदे मातरम। जय हिंद।